आतंकवाद सुनने में सिर्फ एक शब्द, लेकिन कितनी ही जिंदगियां इसने ली। न जाने कितने ही सुहाग इसने उजाड़ दिए, कितने ही बच्चों को यह अनाथ कर चुका। लेकिन फिर भी इसकी रोकथाम के लिए कोई समुचित उपाय इसको लेकर अब तक नहीं किए गए। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन आज भी यह आतंकवाद हिंदुस्तान में अपनी जड़ जमाए हुआ है और आज भी ये जिंदगियां छीन रहा है। हाल ही में ऐसा ही एक वाकया जिससे आप और हम सब वाकिफ हैं। अखबारों में, सोशल मीडिया पर हमने फिर से यह शब्द आतंकवाद सुना। दरअसल जब देश भर की निगाहें अपने नव नियुक्त प्रधानमंत्री को शपथ लेते हुए देखने के लिए टीवी या मोबाइल पर ठिठकी हुई थी, उससे कुछ घंटे पहले शाम 6 बजे जम्मू कश्मीर के रियासी में एक बस जो भरी थी श्रद्धालुओं से, अचानक उस बस पर आतंकवादी जो कि आर्मी की वर्दी पहने हुए थे, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद यह बस वहां पर एक खाई में जा गिरी। इस हमले में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग इस हमले में घायल हो गए। इस आतंकी हमले में जयपुर के 4 लोगों की भी मौत हुई है। इनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल है जिसे अब तक आतंकवाद का मतलब भी नहीं पता। मरने वाले चोमू और हरमाड़ा थाना इलाके के रहने वाले थे। सभी लोग 5 जून को वैष्णो देवी के दर्शन के लिए घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौट पाए। इस घटना के बाद हमारे सहयोगी हरिनाम पहुंचे चोमू और जिस गांव में उस परिवार का घर था, वहां के लोगों से बातचीत की, परिवारजनों से बातचीत की, साथ ही पूर्व विधायक रामलाल शर्मा से भी इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने जाना। तो आइए आपको सुनाते हैं इन आतंकियों के दहशत की ये दर्द भरी दास्तान। आतंकी हमले, अगर हम बात करें 2 साल पहले राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक बैंक कर्मी जो जम्मू कश्मीर में नौकरी करता है, उसको बैंक के अंदर घुस के गोली मार दिया जाता है। वहीं अगर बात करें कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले जब देखा गया, जयपुर से एक परिवार जम्मू कश्मीर घूमने गया था, वहाँ पर एक दंपत्ति को गोली मारी गई। वहाँ देखा जाए तो उस दंपत्ति में उनके पति को सर में गोली लगी, अपनी आँखों से रोशनी चली गई। वहीं उसके बाद देखा जाए, आज की घटना की बात करें, हम चोमू इलाके में खड़े हैं। यहाँ पांचोली ढानी कहा जाता है। यहाँ पर एक दंपत्ति जम्मू कश्मीर घूमने गए थे और घूमने के बाद उनके साथ आतंकी हमले किए गए। वहीं देखा जाए, हम यहाँ जो सरकार की तरफ से बात किया जाए तो सरकार की तरफ से रामलाल शर्मा हैं, जो स्थानीय पूर्व विधायक रहे हुए हैं, जो रामलाल शर्मा जी, इनसे जानना चाहेंगे आगे की क्या प्रक्रिया है सरकार की तरफ से। इतने बड़े घटना घट गई है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घटना दुखद है और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। जिसने व्यक्तियों ने भी इस तरह की एक साजिश रची है, उनको कठोर दंड मिलना चाहिए। जहाँ तक पीड़ित परिवार है, निश्चित रूप से सुबह मुख्यमंत्री महोदय से मेरी वार्ता हुई थी। उसके बाद में उन्होंने ACS जो शेखर अग्रवाल साहब है, उनको मैसेज किया, फ़ोन उनका मेरे पास भी आया, जिला कलेक्टर से मेरी बात हुई है। तो सरकार निश्चित रूप से पीड़ित परिवार के साथ है। जो भी नियम और कानून कायदे के अंदर जो मुआवजा होगा सरकार वो देगी। लेकिन दुखद घटना ये है कि गया हुआ व्यक्ति वापस लौट कर नहीं आ सकता। तो इस तरीके की देश के अंदर घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए आवश्यक कदम जो उठाने सरकार को वो उठाने चाहिए। बिल्कुल रामलाल शर्मा जी, एक चीज़ ये देखा जाए, 2 साल पहले हनुमानगढ़ में एक बैंक कर्मी था, उसको गोली मार दी गई थी बैंक के अंदर। कुछ महीनों पहले जयपुर में 2 दंपत्ति घूमने गए थे, उनके साथ आतंकी हमले हुए। आज चोमू इलाके में ऐसी घटना हुई, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कठोर से कठोर, और मैं तो ये कहता हूँ आउट ऑफ वे जाके भी अगर कार्रवाई करनी पड़े तो कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। इस तरीके की घटना समाज में कोई भी उनको स्वीकार नहीं करता, और जिस तरीके का भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो अनुचित है, गलत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि सज़ा ऐसी मिले कि लोग दोबारा हिम्मत और हिमाकत नहीं करें। बिल्कुल, परिवार की जो मांग की जा रही है, उसमें कितना सरकार की तरफ से आप देखने भी आए हैं, क्या मुआवजे की मांग को आगे प्रक्रिया पूरी की जाएगी? पीड़ित परिवार की सारी परिस्थितियों को SDM के माध्यम से प्रस्ताव सरकार को भिजवा दिए गए। सरकार को तय करना है। शाम को दोबारा सरकार से भी मैं भी बात करूँगा। मैक्सिमम जो मदद हो सकती है सरकार की, वो दिलाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे परिवार के सदस्य ही थे, हमारे डानी में हैं और एक रेडीमेड की दुकान चलाते थे चोमू, और माँ और बाप दोनों घूमने गए थे। राजेंद्र जी, उनकी पत्नी ममता देवी, उनकी भतीजी, उनके पति पवन जी सैनी, उनका बच्चा लव्यांश, ये साथ में थे। और
जो पवन कुमार जी वो घायल हैं, और हमारे जो भाई हैं राजेंद्र जी और उनकी वाइफ वो ख़त्म हो गई हैं, उनकी भतीजी और उनका बच्चा ख़त्म हो गए हैं। इनके 3 बच्चे हैं, तीनों नाबालिग हैं, और उनके मतलब अब आय का कोई साधन है नहीं, क्योंकि माँ बाप दोनों गुजर चुके हैं। तो हमारी प्रशासन से यही है मतलब मांग है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी और मुआवजा जो भी सरकार से जो बन पड़ता है, केंद्रीय सरकार जो है, तो राज्य सरकार है, जो भी मतलब अधिक से अधिक मुआवजा और इनको सरकारी नौकरी दी जाए, ये हमारी मांग है। यहाँ के स्थानीय नेता हैं वो भी आकर मुलाकात किए नहीं किए, चाहे हाँ, रामनाथ शर्मा की बात करें, चाहे कांग्रेस नेता शिखा बराला की बात करें, कोई मुलाकात करने आया? हाँ, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं शिखामिल बराला, वो आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बॉडीज़ को जल्दी मंगवाया जा रहा है। हमने उनसे डिमांड करी है कि बॉडी को बाई ट्रेन न मंगवा कर बाई एयर मंगवाया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी हम अपने जो इनका अंतिम संस्कार वगैरह। सरकार की तरफ से किसी का आश्वासन वगैरह मिला? नहीं, अभी तक कोई आश्वासन हमें मिला नहीं है सर। प्रशासन में अभी क्या है, उप जिला कलेक्टर, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब ये आए थे, एक रेस्क्यू टीम आई हुई है यहाँ पे मेडिकल, ये उन्होंने तैनात कर रखी है यहाँ पे। बाकी ऐसा मतलब वो हमें आश्वासन दिया है कि बॉडीज़ को जल्दी से जल्दी मंगाया जा रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ा हादसा है। एक आतंकवादी घटना जो घटित हुई है, निश्चित रूप से निंदनीय है ही है, लेकिन हमारे परिवार पे एक बहुत बड़ा आघात है, अपूरणीय क्षति है परिवार को मिली है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अब यही है कि घटना घटित हो गई, सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए इस पे, ताकि ऐसी पुनरावृत्ति किसी और हमारे भाई बंधु या किसी और जनता पे ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो। दूसरी बात, परिवार की आर्थिक स्थिति वैसे ही काफ़ी कमज़ोर है, तो जो भी आर्थिक मदद हमें परिवार को मुहैया करानी चाहिए वो कराई जानी चाहिए। साथ में सरकारी नौकरी भी देनी चाहिए, ताकि वो बच्चे जो हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो इस कैपेबल नहीं है, उनके पास केवल वो उनके पिताजी का जो भी आर्थिक स्रोत वही था। तो जितनी भी आर्थिक संभव हो, साथ में सरकारी नौकरी का भी उनके परिवार में और कौन कौन है? उनके परिवार में माता पिता तो शहीद हो ही चुके हैं, बाकी 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है, बड़ी बच्ची है, तीनों ही स्टडी कर रहे हैं। तो बस स्टडी का खर्चा भी ऐसे तैसे जैसे कैसे करके वहन कर रहे हैं। तो परिवार की स्थिति को देखते हुए तो आर्थिक मुहैया के साथ साथ सरकारी नौकरी। प्रशासन भी आई थी, प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन आए हैं, प्रशासन का आश्वासन यही है कि यथासंभव जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो भी आर्थिक स्थिति होगी वो दी जाएगी। लेकिन हमारी सबसे पहले अभी की डिमांड ये है कि डेड बॉडीज़ को एयरलाइन के थ्रू जल्द से जल्द परिवार को सुपुर्द किया जाए। यहाँ के स्थानीय नेता थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? यहाँ के पास विधायक जी आए थे, तो उन्होंने भी यही कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम आगे जम्मू कश्मीर की जो भी प्रशासन से उससे टच में है, और जल्द से जल्द रेड बॉडीज़ को लाने की और यथासंभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हादसे की हम भरसकना निंदा करते हैं कि ऐसा जो देश में आतंकवादी संगठन है वो जो बेचारे अपनी यात्रा में जा रहे हैं या अपने काम से जा रहे हैं, उन लोगों पे ऐसा गोलीबारी करना एक निंदनीय है। हम पूरे क्षेत्र की ओर से इसकी भर्त्सना करते हैं कि ऐसी निंदनीय घटना नहीं होनी चाहिए और उसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। प्रशासन की तरफ से क्या मांग है? प्रशासन की तरफ से हम मांग करते हैं कि जो 4-5 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ, इसमें 4 की मृत्यु हो चुकी है, उनके अबोध बच्चे हैं, उनके रोजी रोटी का जो है ध्यान देना चाहिए उनकी तरफ से। और जो अभी तक डेड बॉडी नहीं आई, जैसे परिवार वाले प्रयास भी कर रहे हैं, तो वो अभी तक डेड बॉडी भी इनको नहीं मिली। इस ढाणी क्षेत्र में पाचिया वाली ढाणी जो है, इसमें कल रात से ही जो है भूखे प्यासे लोग अभी बैठे हुए हैं, और जैसा कि अपन देख रहे हैं हजारों लोग यहाँ एकत्रित हैं सुबह से, सब इनके सुख दुख में वो साथ खड़े हैं। लेकिन सरकारी स्तर पे जो है इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए और इनके परिवार को इनकी रोजी रोटी के लिए सरकारी सेवा में इनको नौकरी दी जानी चाहिए। यार बहुत बुरी, एक पहाड़ टूट पड़ गया भाई, बच्चा के ऊपर से माँ बाप को सहायक कौन रही। यहाँ के स्थानीय नेता भी आके मुलाकात कर रहे हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? नेता भी आ रहे, प्रशासन भी आ रही, आश्वासन के सिवाय कहीं को ना दिख रही। डेड बॉडी कब तक आने की? डेड बॉडी के लिए भी कल 11-12 बजे तक की
बोल गया जे एसडीएम साहब कल 11-12 बजे तक पहुंचेगी, वो बाय ट्रेन पहुंचेगी। क्यों प्रशासन की इतनी जिम्मेदारी नहीं बननी चाहिए कि बाय ट्रेन क्यों, बाय एरोप्लेन नहीं पहुंच सकती है क्या डेड हमारी बॉडी? गवर्नमेंट इतनी कमजोर है, राजनीति के कि अंदर बाय तो कितने ट्रेन पैसे खर्च कर देती है, डेड बॉडी नहीं मिला आम पब्लिक की। अभी इलेक्शन हुए उनमें तो पैसा खर्च कर दिया लोग, इन नेताओं ने, और पब्लिक ऐसे है क्या? ये तो आतंकवादी हमला था, इसमें गवर्नमेंट सहायता नहीं कर सकती है, बाई प्लेन द्वारा नहीं मंगा सकती क्या हमारे लिए डेड बॉडी? यहाँ पे 500-700 आदमी हैं, वो भूखे पैसे हैं, कल तक रहेंगे क्या? ये तो गवर्नमेंट को सोचने की बात है ना। क्या होना चाहिए बात? जल्दी से जल्दी प्लेन द्वारा डेड बॉडी मिलनी चाहिए हमारे को, आर्थिक सहायता करनी चाहिए, इनको पालन पोषण के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। स्थानीय नेता भी आके गए थे, सब आश्वासन देते हैं झूठे। उचित जो मुआवजा है उसको दिलाने की बात की जा रही है। कृष्ण कुमार शर्मा के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।